फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघलानी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग टेक्निक्स। 5 टेक्निक्स हमको स्टडी करने को मिलती हैं। फर्स्ट टेक्निक का नेम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के अंदर सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग जान लेना बहुत जरूरी है कि ये ऑपरेटिंग साइकिल रियलिटी में होता क्या है। देखिए, आपके पास कैश होता है, कैश से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, देन ये लगा रहा वर्क इन प्रोग्रेस में, देन ये कन्वर्ट हुआ फिनिश गुड्स में, देन ये बना ट्रेड रिसीवेबल, मतलब आपने फिनिश गुड्स को सेल कर दिया और आपके बन गए डेटर्स या बिल रिसीवेबल। इस डेटर्स या बिल रिसीवेबल से भी पैसा आने में आपको टाइम लगता है, पर टाइम के बाद आपका ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कैश से ये पूरी प्रोसेस होने के अंदर आपको 5 महीने लग गए। अब आप सोचकर देखिए कि आपका कैश 5 महीने तक इस पूरी प्रोसेस में फंसा रहा। 5 महीने के बाद आपने अपना कैश वापस वसूल किया है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हमें यह टाइम पीरियड पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा अमाउंट कितना वक्त तक रॉ मटेरियल में रहा, कितना वक्त तक वर्क इन प्रोग्रेस में, देन कितना वक्त फिनिश गुड्स में, कितना टाइम पीरियड इन दोनों के बीच में लगा, कितना टाइम पीरियड इन दोनों के बीच में लगा। तो सबसे पहले हमको टाइम पीरियड के बारे में पता होना जरूरी है, प्लस अमाउंट का भी पता होना जरूरी है कि अमाउंट कितना था। ये दो बातें पता होने के बाद हम क्या करते हैं, वेजेस और ओवरहेड्स की पेमेंट करने में हमें कितना टाइम लग जाता है कि भाई सप्लायर्स हमको कितना टाइम पीरियड देते हैं, क्योंकि हमें किसी ना किसी को पेमेंट भी तो करनी होती होगी, करंट लायबिलिटीज की पेमेंट भी करनी होती होगी। तो हमने करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने के अंदर हमें कितना टाइम गैप मिलता है और अमाउंट कितना है। मतलब आपने करंट एसेट्स का तो पता लगा लिया, तो करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने के अंदर आपको कितना टाइम लगता है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट हमको क्या करना होता है, अमाउंट दोनों का और टाइम पीरियड दोनों का पता लगाना जरूरी होता है। ये दो आइटम्स फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट रेडी करते हैं, जिस स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके अंदर हम छोटे छोटे फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज टाइम पीरियड पता करते हैं अमाउंट के बेसिस पर कि हमारा कितना अमाउंट कितने वक्त तक फंसा रहता है। उसके बाद क्या होगा, करंट एसेट्स का भी अमाउंट आ चुका होगा, करंट लायबिलिटीज का भी अमाउंट आ चुका होगा। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को आप माइनस कर देना, हमको पता चल जाएगा कि हमें फ्यूचर के लिए वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। यस, हमें फ्यूचर के लिए वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए हमें पता लग जाती है, क्योंकि आपने करंट एसेट्स को भी फाइंड आउट कर लिया, करंट लायबिलिटीज को भी फाइंड आउट कर लिया, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए और वर्किंग कैपिटल का आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक और भी इजी है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं फोरकास्टिंग ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। हम फ्यूचर की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में पता लगाते हैं। कैसे, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पर। पास्ट के अंदर हमारी क्रेडिट पॉलिसी क्या थी, पास्ट के अंदर हम स्टॉक कितना रखते थे, पास्ट के अंदर हम पेमेंट कितने टाइम पीरियड में करते थे। तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पर हम फ्यूचर की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में पता लगाते हैं। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है और उसी के बेस पर ही हम वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। प्लस अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ कंटीजेंट लायबिलिटीज हो सकती है, संभावित दायित्व भी हो सकते हैं, तो वो भी आप ऐड कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको इस टेक्निक के अंदर मंथली बेसिस पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी होती है, जिसके बेस पर हम ईयरली, सालाना, ईयर वाला डाटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। मतलब पहले आप मंथली डाटा फाइंड आउट करते हो, मंथली के बेस पर आप पूरे ईयर का डेटा को कलेक्ट कर लेते हो, पूरे ईयर की आपको वर्किंग कैपिटल पता लग जाती है। थर्ड टेक्निक है कैश फोरकास्टिंग मेथड। कैश फोरकास्टिंग मेथड के अंदर क्या करते हो, आप फ्यूचर की कैश रिसिप्ट और फ्यूचर की कैश पेमेंट्स के बारे में पता लगा देते हो। फ्यूचर में आपका पैसा कितना आने वाला है, फ्यूचर में पैसा आपके पास से कितना जाने वाला है, कैश रिसिप्ट आपके पास कितना आएगा, कैश पेमेंट कितना आपके पास से जाएगा। तो कैश रिसिप्ट में से कैश पेमेंट्स को माइनस कर देते हो और इसके अंदर क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो जो भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस रखा होता है कैश का या बैंक बैलेंस, वट जो भी है। यस, तो थर्ड टेक्निक के अंदर हमने क्या किया, फ्यूचर की कैश रिसिप्ट और फ्यूचर की कैश पेमेंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट किया और ओपनिंग बैलेंसेस जो भी हैं आपके कैश के वो आपने ऐड कर दिए और आपने फ्यूचर की वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लिया। फोर्थ टेक्निक के अंदर क्या होता है, फोर्थ टेक्निक को बोला गया है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। इस मेथड में हम सेल्स की
डिफरेंट डिफरेंट 5-6 आइटम्स के साथ रेशो फाइंड आउट करते हैं। सेल्स का रॉ मटेरियल के साथ क्या रेशो है, सेल्स का वर्क इन प्रोग्रेस के साथ क्या रेशो है, सेल्स का फिनिश गुड्स के साथ क्या रेशो है, सेल्स का डेटर्स के साथ क्या रेशो है। ये रेशो फाइंड आउट करने के बाद हम फ्यूचर की सेल को भी फाइंड आउट करते हैं और जो हमने रेशो फाइंड आउट किए थे उन रेशोज के बेसिस पर हम वर्किंग कैपिटल को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये मेथड भी बहुत सिंपल है। हमें सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट रेशो रेडी करने होते हैं और उसके बेस पर हम फ्यूचर की वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई जो हमारी सेल हो रही है, जो हम सेल एस्टिमेशन लगा के चल रहे हैं, उस सेल्स के बेस पर हमको वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड के अंदर हम ऐसा लगा लो फ्यूचर की एक फेक, या ऐसे लगा लो कि हम अपने आइडिया के अकॉर्डिंग, अपने एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग एक बैलेंस शीट रेडी करते हैं। फ्यूचर की बैलेंस शीट रेडी करने को बोलते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देना और आपको फ्यूचर की वर्किंग कैपिटल पता लग जाएगा। सेकंड मेथड और फिफ्थ मेथड में डिफरेंस है। सेकंड मेथड के अंदर हमने सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का पता लगाया था, किसका, फ्यूचर का। इस मेथड में मैंने क्या किया, फ्यूचर की कंप्लीट बैलेंस शीट रेडी कर ली, उसमें से मैंने क्या किया, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारा एक कंप्लीट टॉपिक जिसके अंदर हमने स्टडी किया है कि वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। पर फिर भी वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो फर्स्ट मेथड है इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ये आपको बहुत ध्यान से करने होते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन करने बहुत ईजी हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको विद इन 15 मिनट के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का कंप्लीट चैप्टर समझा दिया गया है। फुल वीडियो का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।